मेरा भी पहली बार ही विवाह हुआ था। हाँ। तो मेरी पत्नी ने कहा कि आप कवि हो। मैंने कहा हाँ। बोले स्त्री सौंदर्य पर कोई कविता सुनाओ। तो मैंने कविता लिखी है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ, आपके भी गाढ़े वक्त में काम आएगी। गाढ़े वक्त वो राम भदौर कर रहे थे कि स्त्री क्या शंकर जी आए तो काली पड़ी सामने, तो शंकर जी रुक गए। वो काली थी इसलिए रुक गए। समझने की बात है क्यों रुक गए, मतलब। लेकिन अब क्या अपने अपने हिसाब से अर्थ लगाते हैं लोग। भगवत गीता सुना रहे थे कि भगवत गीता में जो है वो भगवान ने कहा कि रण करो, युद्ध करो। अर्जुन को बेचारे को लड़ा दिया। अब भगवत गीता में खुद रण छोड़ दास कहा है, खुद मतलब युद्ध से भाग गया है, और अर्जुन को लड़ा दिया, झोंक दिया, बोला लड़ो बेटा। तो देखो सबका अपना अपना समझ है। हमने गीता हमने भी पढ़ी, लेकिन हमने गीता से ये संदेश लिया कि जब भी लड़ाई झगड़े की बात हो चुपचाप निकल लो वहां से। है नहीं। और भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यन्ति। कहा कि धीर इस पर मोहित नहीं होते शरीर पर। और फिर नीचे लिखा या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। कहा कि जो ये जानता है कि शरीर नश्वर है वो बहादुर है, और जो नहीं जानता है वो घर बैठता है। तो हम नहीं जानते हैं। तो सबका अपना अपना सीख है। हमारे गांव में हमारे गांव में एक रामलाल जी रहते हैं। तो उनके घर में एक बार डकैत घुस गए। तो 4-5 डकैत बोले, तो वो बूढ़ा जी को, माता जी को पकड़ा और कहा कि मार डालेंगे, चाबी कहाँ रखी है। तो बोले कि चाबी जो है हमारे पास नहीं है। तो डाकू ने कहा क्या नाम तुम्हारा। तो कहा शकुंतला देवी। तो कहा वो शकुंतला देवी तो मेरी माँ का नाम है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बुढ़े को नहीं छोड़ूंगा। क्या नाम तेरा बुढ़े। तो बुढ़े ने कहा कि हमारा नाम तो रामलाल है, लेकिन प्यार से हमको लोग शकुंतला देवी कहते हैं। तालियां फिर कमाई आपकी। क्या है बढ़िया। आपको सीखना क्या है, हमारा मतलब है आप सीखना क्या चाहते हो। भाई उसी विद्यालय में लोग पढ़ते हैं, उसी में वही इंजीनियर बम बनाने लगता है, वही इंजीनियर विमान बनाने लगता है। तो आपको जो सीखना है सीखो। समाज पूरा ज्ञान से भरा पड़ा है। आपको जो सीखना है, जहां से सीखना है आप सीख सकते हो। तो हमारी पत्नी ने कहा कि हमारी सुंदरता में कहिए। तो पहले के जमाने के जो कवि थे सर, तो वो उनकी नायिकाएं गागर लेके पनघट पे चलती थी धीरे धीरे। तो उन कवियों को गालों में गुलाब दिखता था, बालों में बादल दिखता था, चाल में हिरनी दिखती थी। हमारे जमाने में ये डैमेज जींस वाली नायिकाएं हैं। इसमें हम क्या अनुभव करेंगे। आप समझ रहे हो। तो हमको जो अनुभव हुआ वो मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूं। स्वागत है भैया। कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव को आप जानते होंगे। कामदेव गंधर्वों के सेनापति हैं। और सहज भाव में कहो तो कामदेव बाबा रामदेव के दुश्मन हैं। नहीं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। रामदेव कहते हैं योग करो, कामदेव कहते हैं भोग करो। तो दोनों हुए कि नहीं विरोधाभासी। हम कोई बात गलत नहीं कहेंगे, हम बहुत मतलब थोड़ा पढ़े लिखे आदमी हैं। कि चुनरी ध्वजासी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। 10 साल पहले वाली मैं तालियां आपसे मांगूंगा कि कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। मेरे क्या है, ये नए बच्चे हैं, ये हमारी छोटी बहन है, इसको मालूम नहीं है राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं। देखो वहां का मंदिर बदल गया, अब बनारस का, अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है, नोट बंद हुआ। इस झड़ाझड़ सरकार फैसले ले रही है और ये प्यार लिए बैठी है। अभी लंबा इतना कहाँ चल पाएगा। पहले सरकार कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो हमारा प्यार क्या है कि राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में। तत्काल प्रभाव।
इतना टाइम कहाँ है। रोज हार्ट अटैक हो रहा है, 30-30 साल के युवा टक टक निपट रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत लंबा नहीं आप सोच सकते हो कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था। 100 साल की जिंदगी नहीं ससुरी बच्ची, अब कहाँ 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार, आज भी है कल भी रहेगा, मतलब साला 300 साल आदमी भूत से प्यार करेगा। तालियां कम आ रही हैं आपकी, फिर देखो। बढ़िया बात जो तथ्य परख है वो करनी चाहिए। जिसका कोई तथ्य नहीं तो राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, बाह में लो मुझे या रहो बाह में, प्यार में जो भी करना है जल्दी करो, जाने क्या चल रहा हो अमित शाह में। तो चेतना रखो। तो क्या है, हमारा प्रेम ऐसे है कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना। बहुत थोड़े शब्दों में भी कविता हो जाती, बहुत लंबा व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इतना कठिन लिखते कि या तो खुद समझे या तो खुदा समझे। हमारे यहाँ प्रोफेसर साहब, मास्टर साहब थे तो वो बहुत क्लिष्ट हिंदी बोलते थे। वो मोहल्ले में जाते, सुबह सुबह निकले, एक दिन साइकिल लेके, तो साइकिल सुधारने वाले से कह रहे मिस्त्री से, हे द्विचक्रगामिनी सुधारक महोदय, मेरी द्विचक्रगामिनी के अग्रिम चक्र में किंचित पवन न्यून हो गया है, कृपया अपने वायु ठूसक यंत्र से मेरी द्विचक्रगामिनी के अग्रिम चक्र में किंचित पवन प्रविष्ट करने की कृपा करें। तो उसने कहा कि बाबूजी सुबह सुबह भीख मांगने के लिए हमें मिले थे, अभी बोहनी नहीं हुई। तो ऐसी भाषा नहीं, कविता तो बहुत सरस होती है कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना, मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर ना आओ या तो आकर के जाओ ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर ना आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी